हेलो एंड वेलकम अगेन। जैसे आप जानते हो कि हमने सीरीज स्टार्ट की है दैट्स अबाउट एटलस। और एटलस को हमने कहाँ से पढ़ा था, लाइक फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्टिनेंट आई वुड से। मैंने यूरोप से स्टार्ट किया था। व्हाई? बिकॉज बिकॉज कि यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो पहले से हमें फैमिलियर हैं। लाइक जर्मनी, जर्मनी को याद करना ही ना एज ए जर्मनी। इंग्लैंड है तो इंग्लैंड इंग्लैंड ही है, तो बचपन से हमने इंग्लैंड सुना है। तो कोई भी कंट्री, मुझे नहीं लगता कि यूरोप में कुछ कंट्रीज को छोड़ के जो आपने ना सुना हो। हर कंट्री के बारे में आपने सुना होगा। तो आज हम पढ़ते हैं इस नॉर्थ अमेरिकन के कॉन्टिनेंट के बारे में। पर्टिकुलरली आपको नजर रखनी होगी जो कॉन्टिनेंट है एशिया, क्योंकि इस बार न्यूज में था, तो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आ सकता है 100%। सो आज हम पढ़ते हैं इस नॉर्थ अमेरिका के बारे में। मगर नॉर्थ अमेरिका में आप क्या पढ़ोगे? आप पॉलिटिकल भी पढ़ोगे, आप फिजिकल भी पढ़ोगे ना। पॉलिटिकल भी पढ़ोगे, फिजिकल भी पढ़ोगे, आप सेंट्रल अमेरिका को भी देखोगे। तो हर चीज जो है आपको यहाँ पर देखना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल की बात करूं, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी आपको ये पढ़ना होगा, वेन एवर यू हैव टू go through the any map, whatever the map it is, whether it is Asia, it's Europe, it's North America, South America। फिलहाल के लिए अगर हम बात करते हैं आज, तो ये क्या है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज नॉर्थ अमेरिका। क्लियर? दिस इज व्हाट वी कॉल एज नॉर्थ अमेरिका। अब अगर ये नॉर्थ अमेरिका है, क्लियर, अब अगर ये नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? सो नॉर्थ अमेरिका के बारे में हमें पढ़ना क्या है? दैट इज टू बी अंडरस्टूड। सो क्लियरली आपको ये देखना होगा कि अगर मैं पढ़ रहा हूं तो क्या पढ़ रहा हूं। ओके, सो नॉर्थ अमेरिका के बारे में मुझे क्या पढ़ना है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट जो है, जो हमें यहाँ पर समझना होगा नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका के मुझे क्या पढ़ना है? जैसे मैंने कहा था आपको पहली बार, जब हम पहला कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, बाय द वे आई टेल यू इन द ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट के बिगिनिंग में मैं आपको ये बोलता हूँ। तो क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले आपको पढ़ना होगा व्हाट वी कॉल एज कंट्रीज। यस और नो? सो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, दैट इज अबाउट व्हाट? दैट इज अबाउट कंट्रीज। ओके, दैट्स अबाउट व्हाट? कंट्रीज। तो जो ही आप कंट्रीज को पढ़ोगे, लेकिन कैसे पढ़ोगे? आप सबसे पहले कोस्टल कंट्रीज को देखोगे। याद रखना, कोस्टल कंट्रीज को देखोगे। जो ही आप कोस्टल कंट्रीज को देखते हो, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप कोस्टल कंट्रीज को खत्म करने के बाद आप देख सकते हो कि क्या कोई तो लैंड लॉक्ड तो नहीं है। तो लैंड लॉक्ड को जब आपने खत्म किया, उसके बाद आपको देखना होगा आइलैंड कंट्रीज जो हमारे हैं, उनको भी मुझे क्या करना होगा? उनको भी मुझे देखना होगा। देन आई हैव टू गो थ्रू व्हाट वी कॉल एज वाटर बॉडीज। समझा? वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में मैंने आपको कहा था कि वाटर बॉडीज में आपको बेज आते हैं, गल्फ्स आते हैं, सीज आते हैं, स्ट्रीट्स आते हैं ना, बहुत सारे आते हैं। उसके बाद मैंने कहा था आपको कि आप इम्पोर्टेंट क्या करेंगे? आप इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स को भी देखेंगे। इक्वेटर क्या यहाँ से जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, हाँ? आर्कटिक सर्कल जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो नहीं जाता है, एंटार्क्टिक सर्कल जाता है, या कोई और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है जो आपको लगता है कि वो ज़रूरी है, तो वो भी आपको यहाँ पर देखना होगा। सो ये सारा आपको देखना होगा। कंट्रीज कॉल्ड कोस्टल, कंट्रीज कॉल्ड लैंडलॉक्ड, कंट्री आइलैंड कंट्रीज अगर हैं तो ठीक है, वाटर बॉडीज, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है ना, नेशनल पार्क्स है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सो यू मस्ट गो थ्रू आल्सो व्हाट वी कॉल एज सॉइल। सॉइल क्या है, वेजिटेशन क्या है, ये सब आपको क्या करना होगा? ये सब आपको देखना होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट यू हैव टू गो थ्रू ऑल अबाउट। क्लियर? ओके, नाउ पे अटेंशन प्लीज। सो जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हो, ये सब हमें क्या करना है? ये सब हमें पढ़ना होगा। क्लियर? एवरीथिंग इज टू बी स्टडीड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टार्ट करूं फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स से, ये है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ खत्म हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स है ना। यूनाइटेड स्टेट्स जब खत्म हुआ, खत्म होने के बाद कौन सी कंट्री आपको आती है? यू गेट नेक्स्ट कंट्री दैट्स कॉल्ड कनाडा। क्लियर? लेकिन जो ही कनाडा खत्म होती है, you get again what we call as USA, that is in the form of what we call as, that is what we call as Alaska। जो ही अलास्का खत्म हुआ, आपको फिर से ये कनाडा आता है। सी, पहले है यूएसए, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद फिर से यूएसए। क्यों? क्योंकि अलास्का किसको बिलोंग करती है? अलास्का बिलोंग्स टू यूएसए, नॉट टू द कनाडा। हाँ, ये सब नॉर्थ अमेरिका में ही है। अच्छा, उसके बाद आप देखते हो यहाँ पर कि दिस इज कनाडा,
कनाडा के बाद आप बहुत सारे आइलैंड्स को यहाँ पर देख ही रहे होंगे ना, ये बहुत सारे आइलैंड्स आपको यहाँ पर देख रहे होंगे। फिर आप यहाँ भी देखते हो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ग्रीनलैंड। एक्चुअली अगर हम देखते हैं अगर हम ज्योग्राफी देखते हैं तो ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका के साथ है, लेकिन ये है अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। ये है अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। और डेनमार्क कहाँ है खुद? डेनमार्क है यूरोप की कंट्री। फिर आप यहाँ पर देखते हो आइसलैंड। आइसलैंड इसका नहीं है, आइसलैंड यूरोप का ही है। याद रखना इस बात को, आइसलैंड बिलोंग्स टू द यूरोप। लेकिन आपको ये समझना है कि डेनमार्क जो है, सॉरी ग्रीनलैंड जो है, ये ज्योग्राफिकली कॉन्टिनेंटली अगर हम देखते हैं तो ये बिलोंग करता है किसको? नॉर्थ अमेरिका को। लेकिन है अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट? इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। क्लियर? जो खुद यूरोप में है। उसके बाद जब आप यहाँ खत्म कर रहे हो ना, ये सब आ रहे हो, तो यहाँ पहुंचे आप, हो गया फिर खत्म कनाडा। उसके बाद फिर से आपको स्टार्ट होता है व्हाट वी कॉल एज यूएसए। लेकिन यूएसए के बाद आपको कंट्री आती है दैट्स कॉल्ड व्हाट? मैक्सिको। जो ही मैक्सिको खत्म होती है, उसके बाद आपका सेंट्रल अमेरिका आता है। तो मैक्सिको को खत्म होने करने के बाद, जैसे ये है आपका यहाँ मैक्सिको, मैक्सिको जो ही खत्म किया तो आपके पास क्या आता है? व्हाट डू यू गेट? यू गेट सेंट्रल अमेरिका। यू गेट व्हाट? यू गेट सेंट्रल अमेरिका। अब सेंट्रल अमेरिका में क्या आता है? प्लीज आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहली कंट्री जब ऊपर की तरफ देखते हैं, इट्स कॉल्ड ब्लीज। ब्लीज के बाद आपको ये कंट्री आती है दैट्स कॉल्ड, कंट्री यहाँ है, बाय द वे कंट्री यहाँ है, लेकिन यहाँ भी, यानी जो ये वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, ये सब क्या है आपको? ये गल्फ ऑफ व्हाट? गल्फ ऑफ मैक्सिको। आप कहोगे सर कहाँ से आ गया गल्फ ऑफ मैक्सिको? लेट्स पे अटेंशन, दिस होल गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना? उसके बाद आपको नीचे आता है व्हाट वी कॉल एज कैरिबियन सी। तो उसके बाद नीचे अगर हम बात करते हैं, देन व्हाट वी कॉल एज कैरिबियन सी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कैरिबियन सी। तो आप यहाँ पर देखिए जरा। सो गौटीमाला जो है ये तो इस साइड से है, लेकिन यहाँ पर भी कोस्ट क्या करती है? शेयर करती है बॉर्डर किसके साथ? वाटर बॉडी के साथ। अब उसके बाद जो ही आपने ब्लीज देखा, गौटीमाला देखा, गौटीमाला के बाद क्या है आपको दिख रहा है? हंडुरास देखा है ना, ये ना हंडुरास। हंडुरास के बाद क्या है? निकारागुआ। निकारागुआ के बाद क्या है? कोस्टरिका। कोस्टरिका के बाद क्या है? पनामा। क्लियर? पनामा के बाद जो आप ये कंट्री देखते हो, दिस इज व्हाट? दिस इज कोलंबिया। पर ये कोलंबिया जो है, ये कोलंबिया कहाँ पर है? दिस इज इन द साउथ अमेरिका। आपको वहां जाना अभी नहीं है। फिर आप यहाँ से वापस आ जाओ, यहाँ आपको कंट्री मिलती है, यहाँ देखो आप, एक सेकंड। सी पे अटेंशन नाउ प्लीज। सो आप यहाँ देखिए जरा, मैं फिर से दिखाता हूँ। वी हैव मैक्सिको के बाद क्या है? वी हैव ब्लीज, देन वी हैव हंडुरास, सॉरी ग्वाटेमाला, देन वी हैव हंडुरास। हंडुरास के बाद क्या है? वी हैव निकारागुआ। निकारागुआ के बाद क्या है? आजा नीचे नीचे कोस्ट के हिसाब से, कोस्ट रिका। उसके बाद ये पनामा। पनामा यहाँ तक खत्म हो रहा है, देन यू हैव व्हाट? यू हैव व्हाट वी कॉल एज वेनेजुला। तो वेनेजुला जब खत्म होता है, यहाँ तक हम पहुंचते हैं, तो वेनेजुला इज द कंट्री विच बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका, नॉट नॉर्थ अमेरिका। ओके, उसके बाद अब वापस आए, तो इसको हम पहले पढ़ना नहीं है। तो वापस आ जाओ, यहाँ पर एक गल्फ ऑफ पनामा है ना। तो वापस आते 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 आप पहुंच गए पनामा। फिर से वापस व्हाट वी कॉल एज कोस्टरिका। कोस्टरिका के बाद वापस आप आए हो ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद वापस आए हो हंडुरास। हंडुरास के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सेल्वाडोर। यस और नो? सेल्वाडोर। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जितने भी जितने भी सेंट्रल अमेरिकन की कंट्रीज हैं, मैक्सिको से लेके कोलंबिया तक, ऊपर मैक्सिको नीचे कोलंबिया, कोलंबिया और मैक्सिको के दरमियान जितने भी कंट्रीज हैं, दे आर व्हाट वी कॉल एज सेंट्रल अमेरिका। क्लियर? तो कभी कभार हम इस पार्ट ऑफ द मैक्सिको को भी इंक्लूड करते हैं सेंट्रल अमेरिका में, लेकिन मेजरली जो है वो है मैक्सिको से लेके, जो मैक्सिको के नीचे नीचे जो कंट्रीज हैं, और कोलंबिया के ऊपर ऊपर जो भी कंट्रीज हैं, उसको हम कहते हैं व्हाट वी कॉल एज सेंट्रल अमेरिका। लेकिन आप यहाँ पर एक फैक्चुअल पॉइंट यहाँ निकाल सकते हो। जो हमें यहाँ पर वाटर बॉडी है, चाहे वो ऊपर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, चाहे कैरिबियन सी है, जो भी है जो भी है। तो आप यहाँ पर देखिए जरा कि ये सारी कंट्रीज जो हैं, जितने भी कंट्रीज यहाँ पर है, सब के सब कंट्रीज शेयर करती है बॉर्डर किसके साथ? ये करती है वाटर बॉडी के साथ। मगर कौन सी वाटर बॉडी? अगर हम मेजर वाटर बॉडी की बात करेंगे ना, तो यहाँ से आपको आता है अटलांटिक ओशन। क्लियर? चाहे ऊपर गल्फ ऑफ मैक्सिको आता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको आता है, चाहे यहाँ पर कैरिबियन सी आता है, जो भी है,
लेकिन दे आर पार्ट ऑफ एक्चुअली व्हाट, अटलांटिक ओशन। तो मैं ये कह सकता हूँ ये सारी कंट्रीज ब्लीज से लेके पनामा तक अटलांटिक ओशन के साथ शेयर करती है बॉर्डर, सारी कंट्रीज सिवाय एक कंट्री। एक कंट्री क्या है? एक कंट्री है व्हाट वी कॉल एज सेल्वाडोर। सेल्वाडोर नहीं करती है अटलांटिक ओशन के साथ शेयर बॉर्डर, बल्कि ये करती है पैसिफिक ओशन के साथ। इसी तरह सिमिलरली अगर आप ब्लीज को देखते हो, ब्लीज करता है एक्चुअली अटलांटिक ओशन के साथ ही, पर ये नहीं करती है व्हाट वी कॉल एज पैसिफिक ओशन। सो दिस कुड बी द फैक्चुअल पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद करना होगा। क्लियर? फिर देखो निकारागुआ में एक लेक है, ये देखो ओवल शेप्ड लेक है, लेगो दी निकारागुआ। लेगो दी निकारागुआ यानी वो है निकारागुआ में ही ये लेक है। क्लियर? सो ये चीजें आपको समझनी है, कौन सी कंट्री कहाँ पर है। अब आप मुझे बताओ कौन सी कंट्री आपने अभी तक देखा कि वो लैंड लॉक्ड कंट्री है? कोई भी कंट्री आपको नॉर्थ अमेरिका में लैंड लॉक्ड नहीं मिलती है। ना कनाडा लैंड लॉक्ड है, ना अलास्का लैंड लॉक्ड है, अलास्का मतलब यूएसए लैंड लॉक्ड है, ना तो मैक्सिको लैंड लॉक्ड है, ना तो ब्लीज, ग्वाटेमाला है ना, एल सल्वाडोर या सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ है ना, कोस्टारिका, पनामा, ये सब कंट्रीज जो हैं, बाकी आपको हम पढ़ाएंगे आइलैंड कंट्रीज भी, वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी कंट्री यहाँ पर लैंड लॉक्ड नहीं है। क्लियर? उसके बाद जो हमें नेक्स्ट फिजिकल पार्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का, वो क्या है? जैसे आप देखते हो यहाँ पर वी हैव ब्रूक्स रेंज, ऐसा नो, फिर ब्रूक्स को हम जूम करके हम अलग से पढ़ेंगे। सेकंड वी हैव यहाँ पर अलास्का रेंज, ओके, ये है ब्रूक्स रेंज, ये है अलास्का रेंज। ओके, देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज रॉकीज माउंटेन। ओके, वी हैव हियर मैकेंजी माउंटेन। क्लियर? देन हियर वी हैव ग्रेट बेसन। ओके, here we have what we call as uh, Appalachian mountains, है ना? तो ये आपको सब देखना होगा। then here we have Cascade range, then we have here Coast range। क्लियर? क्लियर हुआ? उसके बाद ये वाले रेंज, ये सारे आपको क्या करना होगा, ये आपको देखना होगा। गल्फ ऑफ मेक्सिको, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये मैंने दिखाया आपको अभी, कैरेबियन सी है ना, कैरेबियन सी। ऊपर आप देखो हडसन बे है ना, हडसन बे, लेब्राडोर सी, ये सब आप देखते हो, डेविस स्ट्रेट है ना, तो बफिन बे है ना, बाकी बाकी जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, बाकी जो आइलैंड्स, ब्यूफोर्ट सी, आर्कटिक, यहाँ है आर्कटिक ओशन, फिर यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट है ना, बेरिंग सी, ये है पैसिफिक ओशन, ये है गल्फ ऑफ अलास्का, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो हर वाटर बॉडी पर, हर गल्फ पर आपको नजर होनी चाहिए। सो दिस वाज द ऑल जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। इसका नॉर्थ अमेरिका में पॉलिटिकल क्या है, सेंट्रल अमेरिका में पॉलिटिकल क्या है, नॉर्थ अमेरिका में फिजिकल क्या है, कौन कौन से माउंटेन रेंज कहाँ कहाँ है, तो वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के हम यहाँ पर लिखते हैं जो इसका एरिया है, किसका एरिया, द एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात ही कर रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका का एरिया जो है वो आपको कितना मिलता है, कितना मिलता है नॉर्थ अमेरिका का एरिया। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट टू। नॉर्थ अमेरिका में एरिया कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज 24.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये माना जाता है थर्ड लार्जेस्ट। थर्ड लार्जेस्ट में आपने क्या देखा, अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया इज द लार्जेस्ट। सेकंड जो है वो आपने देखा कि वो है अफ्रीका, यस और नो। उसके बाद क्या देखा आपने, उसके बाद आपने देखा अब नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद क्या होगा वो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की, है ना, तो 173 डिग्री वेस्ट, यानी जो अलास्का में आता है, और 11.5 डिग्री वेस्ट जो आपको ग्रीनलैंड में आता है। तो ये कहाँ पर है, जरा आप देखिए यहाँ पर प्लीज, यहाँ देखिए। सो अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ से जाती है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ से जाती है, ये देखो, ये है बेरिंग स्ट्रीट, यहाँ से जाती है 180, ठीक है ना, तो ये है यहाँ का एंड पॉइंट, ये। so ये क्या है, ये है 170, हाँ यहाँ मैं लिखता हूँ एक सेकंड, ये है 173। तो अगर ये 180 है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर ये 100, एक सेकंड, यहाँ देखो, अगर ये, यहाँ देखो, अगर ये 180 है ना, 180, तो जो अमेरिका का वेस्ट वाला पार्ट है ना, ये इट इज 173 डिग्री वॉट वेस्ट।
सो ये होगा 172, है ना, 70, 60 वगैरह वगैरह, ऐसे करते 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 आप कहाँ पहुंच गए? आप पहुंच गए ग्रीनलैंड, है ना, ग्रीनलैंड। तो आपको ये ग्रीनलैंड लॉन्गिट्यूड ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा। तो ये ग्रीनलैंड का लॉन्गिट्यूड जो है ये कितना है? दिस इज 11.5 डिग्री वेस्ट। ये सारा वेस्ट में ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये है 11.5 डिग्री व्हाट वेस्ट। मतलब ये निकला, प्लीज पे अटेंशन, अगर ये अगर ये फॉर एग्जांपल अर्थ है, क्लियर, ये अर्थ है, अगर मैं इसको यहाँ पर 0 डिग्री मारता हूँ, क्लियर, ये है 0 डिग्री ये क्या है भाई? ये है 0 डिग्री। और अगर मैं इसको बोलता हूँ दिस अगेन 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री है मगर है इक्वेटर, ये भी 0 डिग्री है मगर है प्राइम मेरिडियन, क्लियर। अब जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका इज हियर, क्लियर। सो गोया मतलब ये निकला, सबसे पहले ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड जो इसमें आएंगे वो सब के सब क्या होंगे? वो तो सब के सब वेस्ट होंगे। इसलिए आप देखते हो 173 डिग्री वेस्ट से लेके 11 डिग्री वेस्ट तक, क्लियर। सो यहाँ पर कौन सी कंट्री स्टेट आती है? दैट्स कॉल्ड अलास्का, दैट मींस यूएसए। और यहाँ से क्या आता है? यहाँ से आपको आता है ग्रीनलैंड। अभी देखा ना आपने, देखो ये है इधर अलास्का वेस्ट में, ईस्ट में क्या है? ईस्ट में आपको है ग्रीनलैंड, ये नहीं आएगा, ये आइसलैंड है। आइसलैंड बिलोंग्स टू यूरोप, क्लियर अंडरस्टूड। सो पे द अटेंशन नाउ। अब हम कहते हैं उसके बाद है अटू आइलैंड्स इज इवन फर्दर वेस्ट देन द हवाई आइलैंड्स। उसके आगे भी कुछ आइलैंड्स हैं, लेकिन वो आइलैंड्स हैं, मेनलैंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 11 डिग्री 11.5 डिग्री वेस्ट से लेके 173 डिग्री वेस्ट तक इसका एक्सटेंशन है। मगर ये कंट्री जो है, ये देखो, ये कंट्री जो ये इंटायरली आती है विद इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा सारा ही वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, उसी में ही आप देखते हो कि इसका कोई भी आपका एरिया नहीं देखते हो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में। इंटायरली आपको वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही आता है ना। तो इंटायरली आपको वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। फिर हम देखते हैं क्या इसका एक्सटेंशन नीचे भी है। अगर नीचे भी होगा 5 मिनट के लिए, अगर नीचे भी होगा, लेकिन दैट टू जो होगा वो भी होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही। वो हम आगे देखते हैं है या नहीं है। नाउ इसका जो लैटिट्यूडल एक्सटेंशन है, लैटिट्यूडल एक्सटेंशन का क्या मतलब है? अगर आप ऊपर देखते हो नॉर्थ अमेरिका को, अगर आप नीचे देखते हो नॉर्थ अमेरिका को, ये लास्ट वाला लैटिट्यूड का वैल्यू क्या है? और लास्ट वाला लैटिट्यूड का, सॉरी, लैटिट्यूड का वैल्यू क्या होगा? तो इट इज 5.5 डिग्री नॉर्थ, क्लियर। तो ये कहाँ है? ये नीचे आता है आपको कोस्टा में, क्लियर। फिर आप देखते हो ऊपर का लैटिट्यूड जो देखते हो, दैट्स 85 डिग्री नॉर्थ। This is 85 degree what? This 85 degree north, this 5.5 degree north. Clear? It is entirely located in the northern hemisphere. Okay, ये entirely कहाँ पर locate है? Northern hemisphere में है। मगर northern hemisphere में किस साइड से? याद रखना, northern hemisphere में किस साइड से? West hemisphere में, याद रखना। वो भी आपको ऊपर सब जगह पर नहीं मिलेगा, सिर्फ वेस्ट साइड से मिलेगा। What is west side? वेस्ट साइड हो गया ये वाला, क्लियर। इधर नहीं, इधर भी नहीं, याद रखना इस बात को। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अब इसमें कितनी कंट्रीज हैं? यू हैव 23 कंट्रीज। अच्छा, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा आपको पॉपुलेशन मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद आपको मिलती है सेकंड नंबर पर पॉपुलेशन, दैट्स कॉल्ड मैक्सिको। उसके बाद कनाडा में मिलता है, उसके बाद गोटी में मिलता है, गोटीमाला, उसके बाद हाइती। आप कहोगे सर हाइती तो अभी हमने पढ़ा नहीं। हाइती जो है ना, ये है आइलैंड कंट्री। क्या है ये? आइलैंड कंट्रीज। सो आइलैंड कंट्री है ये, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं बाय द वे। ओके, देन द लार्जेस्ट, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। लार्जेस्ट लेक क्या है? इट इज लेक सुपीरियर, वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर क्या वाटर लेक है बाय सरफेस एरिया। व्हाट इज सरफेस एरिया? एरिया तो बहुत होगा इसका, पर वॉल्यूम इसमें ज्यादा नहीं है। प्लीज पे द अटेंशन, इसमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ये होगा, वॉल्यूम ये होगा। तो गोया मतलब ये निकला, ना तो यहाँ पर कुछ है, ना तो यहाँ पर कुछ है, ना तो यहाँ, हाँ एरिया ये लेक का ही है, पर वॉल्यूम इतना ही है। इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज द लार्जेस्ट लेक, जो है लेक सुपीरियर। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक by what? By surface area. And and the third largest freshwater lake by volume.
after Lake Baikal and Lake Tanganyika. क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ, याद रखना। सो लेक सुपीरियर जो है ये माना जाता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, मगर वॉल्यूम के हिसाब से नहीं, सरफेस एरिया के हिसाब से, और माना जाता है थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मगर वॉल्यूम। सो सरफेस एरिया के हिसाब से अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूँ, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूँ, इसका नंबर 1 है। अच्छा, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल वॉल्यूम के हिसाब से, अगर मैं बात करूं, इसका नंबर आता है 3 पर। बस ये आपको ज़हन में रखना होगा। क्लियर, अंडरस्टूड। उसके बाद जो माउंट है, हाईएस्ट माउंटेन जो है वो है माउंट देनाली, दैट इज माउंट मैकिनली जो है, या इसको हम कहते हैं माउंट मैकिनली भी, या इसको कहते हैं माउंट देनाली। अगर आपने अलास्का रेंज देखा होगा, अलास्का में आपको ये रेंज, ये पीक आपको मिलेगा। क्लियर, माउंट दिनाली या माउंट मैकिनली, 6190 इज द मीटर इज द हाइट। ओके, उसके बाद कुछ लॉन्गेस्ट रिवर भी हैं जो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। वन इज कॉल्ड मिसूरी, देन वी हैव मिसिसिपी, देन वी हैव यूकन रिवर। ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स या 3 बड़े रिवर्स हैं जो आपको कहाँ मिलते हैं, यू गेट इन द कंट्री कॉल्ड व्हाट, नॉट कंट्री, सॉरी, कॉन्टिनेंट कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका डज नॉट मीन यूएसए, यूएसए इज अ कंट्री, नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट। इसमें कनाडा भी आता है, इसमें यूएसए भी आता है, इसमें अलास्का भी आता है, ग्वाटेमाला, ब्लीज, सब इसमें आते हैं। क्लियर, नाउ कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ का लोवेस्ट पॉइंट देखूं, हाईएस्ट पॉइंट तो मैंने देखा, हाईएस्ट पॉइंट तो मैंने देखा, दिस व्हाट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्हाट, highest point in what we call as North America. Clear? So lowest point जो है that is what we call as Death Valley. Death Valley जो है that is California. तो कैलिफोर्निया कहाँ पर है, ये मैंने आपको अभी दिखाया था। This is the California. You know, Gulf of California. California is somewhere here. So California is what? California is what we call as, what is California? California is the lowest point. Okay. So डेथ वैली कैलिफोर्निया जो है दैट्स -282 फीट बिलो द सी लेवल। कनाडा जो है इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, यूएसए इज नॉट द लार्जेस्ट कंट्री, कनाडा इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। ग्रीनलैंड जो है ज्योग्राफिकली पार्ट है किसका, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, मगर ये किसके कंट्रोल में है, अंडर द, मैंने भी कहा आपको, अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट वी कॉल एज डेनमार्क। याद रखना, डेनमार्क के अंडर ये आता है। ओके, इन नॉर्थ अमेरिका देयर इज नो लैंडलॉक्ड कंट्री। बता कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड है, हर कोई कोस्ट, चाहे अगर एक साइड से कोस्ट ना हो, दूसरी साइड से कोस्ट वो जरूर होगा। फिर कुछ मैमथ केव है, नेशनल पार्क की, केंटुकी इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट केव सिस्टम ऑफ यूएसए, आप इसको याद रखें। देन वी हैव माउना की लोकेटेड इन हवाई island in USA is the world's second highest mountain island. First is New Guinea. What does it mean? Mauna Kea और Mauna Kea ये लोकेट है हवाई आइलैंड में। हवाई किसको बिलोंग करता है, हवाई एक टेक्नोलॉजी है, वो है चाइना में, बट इट्स अ हवाईन आइलैंड, ये बिलोंग करता है यूएसए में। ये वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन आइलैंड है, सेकंड हाईएस्ट, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन आइलैंड। माउंटेन की बात नहीं कर रहा हूँ, माउंटेन जो मगर आइलैंड पर है। फिर हाईएस्ट कौन है, फिर है हाईएस्ट इज न्यू गुनिया। क्लियर, अंडरस्टूड। सो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये आप आगे करिए क्योंकि सारे ऑप्शंस हमें पहले देखने होंगे। सो वी हैव द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब ये ग्रेट लेक्स क्या है, ये एक नहीं है, बल्कि ये है सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स। इंटरकनेक्टेड क्या होता है, इसमें कुछ लेक्स होते हैं जो आपस में क्या हैं, जो आपस में कनेक्टेड हैं, हाँ, फॉर्म्ड इन अ फॉल्ट जोन ऑफ हाईली डिफॉर्म्ड रॉक्स। ठीक है, दे कनेक्ट टू द अटलांटिक ओशन थ्रू सेंट लॉरेंस सी वे। याद रखना, आप जब यहाँ पर इन ग्रेट लेक्स की बात करते हो, ये एक नहीं है, बल्कि आपको ये क्या है, ये आपको सीरीज ऑफ लेक्स हैं, सीरीज ऑफ लेक्स हैं। अब जितने भी सीरीज ऑफ लेक्स हैं, ये क्या है, ये कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड हैं, किसके साथ कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड टू होम, दे आर कनेक्टेड टू व्हाट वी कॉल एज अटलांटिक ओशन। मगर थ्रू व्हाट, ये तो आपको समझना होगा, थ्रू व्हाट, थ्रू दिस सेंट लॉरेंस सी वे, थ्रू सेंट लॉरेंस सी वे जो है, इसी से ही ये गुजरता है पानी, और उसके बाद कहाँ जाता है,
अटलांटिक ओशन। इसका मतलब है अगर ये 4 या 5 की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल 5 लेक्स की हम बात करेंगे, पांचों की पांचों लेक्स आपस में कनेक्टेड हैं। कनेक्ट के बाद क्या है कि फिर ये पानी जाते हैं एक 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 सी एक एक उसको हम कहते हैं सेंट लॉरेंस सी वे, वहां से निकलते निकलते कहाँ जाती है, ये जाती है अटलांटिक ओशन। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इट हैज टू बी अंडरस्टूड ऑन द बेस ऑफ एटलस। सो जस्ट वेट एंड वॉच। विद इन द ग्रेट लेक सिस्टम वाटर फ्लोज फ्रॉम लेक सुपीरियर। सबसे पहले कहां से आता है, सुपीरियर से आता है। एंड लेक मिचिगन, लेक सुपीरियर लेक मिचिगन, उसके बाद लेक हुरन, थ्रू लेक हुरन फिर आता है लेक सैन क्लेरेंटो लेक, लेक इरी, फिर उधर है नियागारा फॉल्स, उसके बाद है लेक ऑन्टारियो बिफोर फ्लोइंग थ्रू द सेंट लॉरेंस। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के बाद क्या आएगा, लेक मिशिगन आएगा। लेक मिशिगन के बाद क्या आएगा, लेक हुरन आएगा। मैं लोकेशन की बात नहीं बात कर रहा हूँ, मैं फ्लो की बात कर रहा हूँ, कौन कौन सा रिवर फिर किस किस में जाता है, क्लियर सर, कौन कौन सा लेक किस किस में जाता है। ओके, लेक फोरन के बाद जाएगा लेक क्लेरेंटो, लेक आयरी। ओके, उसके बाद वहां पर नियागारा फॉल्स हैं, उसके बाद आपको मिलता है ऑन्टारियो, उसके बाद ये जाता है इस सेंट लॉरेंस सी वे में, उसके बाद फाइनली कहाँ जाता है, फाइनली जाता है, फाइनली जाता है व्हाट वी कॉल एज अटलांटिक ओशन। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ सी वायर दीज लेक्स आर। सी, यहाँ है लेक सुपीरियर, उसके बाद है लेक मिचिगन, है ना, लेक सुपीरियर है पीछे, लेक मिचिगन, लेक हुरन, लेक ऑन्टारियो, है ना, यहाँ से है लेक आयरी। लेकिन इसको हमें क्या करना है, यहाँ देखो आप, ये है, ये देखो, ये है, ये है लेक सुपीरियर। क्लियर, अब लेक सुपीरियर को देखो, ये है लेक मिचिगन, ये है लेक हुरन, ये है लेक आयरी, ये है लेक ऑन्टारियो। आप खुद देखो, ये है नंबर 1, देन वी हैव नंबर 2, ये है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। उसके बाद इस वे से ये जाती है, इसी को हम कहते हैं, लिखा है सेंट लॉरेंस रिवर, उसके बाद ये जाती है व्हाट वी कॉल एज गल्फ ऑफ लॉरेंस, या हम फाइनली कहेंगे इनटू व्हाट वी कॉल एज अटलांटिक ओशन। क्लियर हुआ। देखो कौन कौन सा लेक है, इनको हम कहते हैं ग्रेट लेक्स। क्या ये ग्रेट लेक्स एक कंट्री में है या एक कॉन्टिनेंट में, ये एक कॉन्टिनेंट में, ये सारे के सारे एक कंट्री में नहीं है, कुछ इसमें एक कंट्री में भी है, लेकिन कुछ शेयर होता है कनाडा और यूएसए के दरमियान, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कुछ फैक्ट्स हैं, लाइक ग्रेट लेक्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स on the earth's total area. Great lakes are the largest group of freshwater lakes on earth by total area. They are the second largest by volume. They are the second largest by volume, containing 21% of the world's surface freshwater. Clear? Clear हुआ? Understand हुआ? 21% of world surface freshwater. Lake Superior. Lake Superior is the largest freshwater lake, and the second largest is the Caspian Sea. Clear? So, मगर किस हिसाब से ये आपको देखना होगा कि किस हिसाब से। ओके, सो दिस इज लेक बाय सरफेस एरिया। ओके, so Lake Superior is the world's largest freshwater lake and the second largest after the Caspian Sea. मगर किस हिसाब से, by surface area. Clear? Lake Superior is the deepest of the Great Lakes. मैं नहीं कहता हूं कि वर्ल्ड में तमाम लेक्स, जो ये 4-5 जो ग्रेट लेक्स हैं, इनमें से सबसे डीपेस्ट कौन है, वो है लेक सुपीरियर। मगर लेक आयरी जो है, इट इज शैलो वेस्ट। आप खुद देखो, सुपीरियर, लेक सुपीरियर जो है, लेक सुपीरियर को माना जाता है इनमें से, दिस इज व्हाट वी कॉल एज डीपेस्ट। मगर किन में से डीपेस्ट, डीपेस्ट है अमंग ग्रेट लेक्स। याद रखना, अमंग व्हाट, ग्रेट लेक्स के हिसाब से ये सबसे डीपेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर हम लेक आयरी की बात करते हैं, जो लेक आयरी जो है, लेक आयरी को हम मानते हैं व्हाट वी कॉल एज शैलो वेस्ट। क्या मानते हैं इसको, शैलो वेस्ट मानते हैं। किस में से, इन्हीं 5, शैलो मतलब जो ज्यादा डीप नहीं होगा, कम डीप होगा। उसके बाद हम कहते हैं जो ये लेक सुपीरियर है, जो ये लेक सुपीरियर जो है,
ये फ्लो करती इनटू लेक हुरन, है ना, थ्रू थ्रू सेंट मैरीज रिवर। याद रखना, सुपीरियर किस में जाता है? ये जाता है हुरन में। सुपीरियर जाता है हुरन में, मगर कैसे जाता है? ऐसे जाता है। कैसे जाता है? मैरीज रिवर, दिस इज मैरीज रिवर। याद रखना, मैरीज रिवर। ओके ओके। लेक मिचिगन ऐसा लेक है जो लोकेट है इंटायरली इन द यूएसए। सो लेक मिचिगन सिर्फ और सिर्फ यूएसए में ही है। इन ऑर्डर ऑफ द वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम वेस्ट से जाएंगे कहाँ की ओर? ईस्ट की ओर, तो सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट वी हैव लेक सुपीरियर, देन वी हैव मिचिगन, अभी आपने देखा, देन वी हैव हुरन, देन वी हैव आयरी, देन वी हैव अंटारियो। लेकिन इन ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे पहले होगा सुपीरियर, फिर मिचिगन नहीं होगा, फिर है हुरन, फिर है मिचिगन, फिर है आयरी, फिर है अंटारियो। थोड़ा यहाँ पर चेंज करना है आपको, इसमें थोड़ा चेंज करना है, बाकी सेम है, बाकी सेम है। यानी यहाँ पर हमने लिखा पहला मिचिगन, ऑर्डर के हिसाब से मिचिगन, उसके बाद हुरन, लेकिन साइज के हिसाब से पहले हुरन है, बाद में मिचिगन है, बाकी सब सेम है। बाकी वही है, आयरी है, लास्ट में अंटोरियो है, लास्ट में अंटोरियो, उससे पहले आयरी, फर्स्ट है सुपीरियर, यहाँ पर भी फर्स्ट सुपीरियर ही है। क्लियर? चलो इसको देखते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखो आप, ये है आपका लेक, द ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेट लेक्स, दिस इज कॉल्ड लेक सुपीरियर, दिस कॉल्ड व्हाट? लेक सुपीरियर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो लेक मिलता है, ये वाला लेक, दिस लेक इज कॉल्ड व्हाट? लेक हुरन। ओके लेक हुरन। अब यहाँ पर देखो, ये दो आपस में जुड़े हुए हैं, ये दो आपस में जुड़े हुए हैं बाय सेंट मैरीज रिवर। बाद में ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये भी आपस में जुड़े हुए हैं बाय लेक सेंट क्लेरेंटो। ओके, उसके बाद ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये जाता है किधर? थ्रू सेंट लॉरेंस सी वे जो है, फिर वहां से जाके जाता है कहां पर? इनटू अटलांटिक ओशन। ये आपको याद रखना होगा। अगर साइज के हिसाब से देखना होगा, ऑर्डर के हिसाब से देखना होगा, तो सब देख। लेकिन जो लेक मिशिगन है, लेक मिशिगन इज एंटायरली 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 कहां पर? ये एंटायरली आपको यूएसए में मिलता है। जबकि बाकी लेक्स क्या है? जो बाकी जो चार लेक्स हैं, जैसे लेक सुपीरियर है, ये कनाडा में भी आता है, ये यूएसए में भी आता है। क्लियर? लेक हुरन कनाडा में भी आता है, भाई यूएसए में भी आता है। क्लियर? लेक आयरी कनाडा में भी आता है, लेक आयरी यूएसए में भी आता है। लेक ऑन्टारियो कनाडा में भी आता है, ये आता है यूएसए में भी। क्लियर? लेकिन ये वो जो है, ये एक्सक्लूसिवली कहाँ आता है? ये आता है व्हाट वी कॉल एज यूएसए। क्लियर हुआ यहाँ तक? अंडरस्टैंड हुआ? दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे मुझे एटलस पढ़ना है, कैसे जाना है, कैसे मुझे याद करना है, ऑर्डर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, है ना, नॉर्थ टू साउथ। जो भी मुझे सवाल पूछा जाएगा, जिस हिसाब से सवाल पूछा जाएगा, उस हिसाब से मुझे क्या करना होगा? मुझे इसको आगे बढ़ाना है। क्लियर? उसके बाद अभी हमने देखा कि वी हैव अ नियागारा फॉल, है ना? कहाँ है नियागारा फॉल? अभी आपने देखा नियागारा फॉल, ये है नियागारा फॉल, ये नियागारा फॉल, जो किसके दरमियान है? जो लेक आयरी और लेक ऑन्टारियो के दरमियान आपको यहाँ पर मिलता है नियागारा फॉल। सो इट इज लोकेटेड ऑन द नियागारा फॉल और नियागारा रिवर, which drains which drains Lake Erie into Lake Ontario, जो लेक आयरी को ड्रेन करता है into Lake Ontario because of this fall. That's what Niagara Fall. It lies on the border between Ontario, that is Canada, and New York State, that's USA. So USA और Ontario के दरमियान ये लोकेट है, that's called Niagara Fall, जो पानी लेता है, लेक आयरी का पानी लेता है लेक ऑन्टारियो। क्लियर? There are two waterfalls in the Niagara, American Fall and the Canadian Horseshoe Fall, separated by Goat Island. The formation of Niagara Fall is linked to glacier melting and creation of Great Lakes. तो आपको मालूम है कि इसमें ग्लेशियर्स होते हैं क्योंकि ये बहुत आगे हैं, है ना, ट्रॉपिकल एरिया के दूर है, बहुत आगे। ऑब्वियसली यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं वहां से पानी आता है, नियागारा फॉल बनता है, जिसकी वजह से आगे लेक आयरी और लेक ऑन्टारियो आपस में क्या है? आपस में जुड़ा हुआ है। क्लियर? अंडरस्टूड? उसके बाद कुछ इन ग्रेट लेक्स को छोड़ के वी हैव अदर लेक्स दैट्स कॉल्ड
ग्रेट साल्ट लेक, ये है ग्रेट साल्ट लेक। जो ये ग्रेट साल्ट लेक है, देखो ये किस स्टेट में है? इट इज इन द स्टेट कॉल्ड उता। आप देखो, ना तो इदाहो में होगा, ना तो ये निवेदा में है, ना तो ये वायोमिंग में है, ना तो ये कोलोराडो में है, ना तो ये न्यू मैक्सिको में है, ना तो ये एरिज़ोना में है। It lies entirely in the one state is called Utah. So the Great Lake is in the Great Lake, the Great Salt Lake, by the way, not freshwater, is in Endo Creek Lake in USA state of Utah. So ये किसकी स्टेट है? ये सारे स्टेट्स आपको आते हैं एक कंट्री के, दैट्स कॉल्ड व्हाट? यूएसए। मगर ये एक एंडोक्रिक लेक है। एंडोक्रिक क्या होता है? इसको पानी आता है डिफरेंट सोर्स से, लेकिन लेकिन इसका आउटलेट नहीं है। आउटलेट समझते हो? इसका क्या है? इसका आउटलेट नहीं है। आउटलेट का मतलब है कि इसका पानी बाहर नहीं निकलता है। जब पानी बाहर नहीं निकला, दैट्स व्हाई इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स एंडोक्रिक लेक। समझ आया? It is the largest inland body of the salt water in the western hemisphere. So ये कहाँ पर है? Obviously जब सारा नॉर्थ अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही होगा। And its salinity is comparable to Dead Sea. इसमें इतनी salinity है जो लगभग माना जाता है it's equal to what we call as Dead Sea. क्योंकि Dead Sea का माना जाता है सबसे ज्यादा salinity जो है ना, मैक्सिमम salinity जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। So it is fed by the Bear, Weber, Jordan, uh, Jordan, uh, Jordan rivers. याद रखना कौन कौन से रिवर इसको पानी लाता है? बियर रिवर लाता है, वेबर रिवर लाता है, जॉर्डन रिवर लाता है ना? ये सब पानी लाते हैं इस वाले वाटर बॉडीज में। क्लियर? फिर आप देखो कि वी हैव ग्रेट बियर लेक्स, है ना? ग्रेट बियर लेक, आपको कुछ लेक्स हैं लाइक यू हैव अरेंज आपको करना होगा क्योंकि कल आपको फोटोग्राफ आएगा, है ना? आपको फोटोग्राफ आएगा। फोटोग्राफ मतलब आपको इमेज आएगी, आपको बोलना होगा बताइए बत सॉरी बताइए आप कि ये जो फोटोग्राफ है, आपको यहाँ पर लेक्स दिए गए होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, है ना? नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, तो यहाँ तक। फिर है ये ग्रेट लेक्स। इन 5-6 लेक्स को आपको ना फोटोग्राफ होगा, आपको ऑर्डर करना होगा, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है, छठा कौन है। तो ग्रेट बियर लेक्स की अगर हम बात करते हैं is situated in the northern Fort Smith and southern Inuvik region of the Canada's northwestern territory. It is the largest lake in Canada, located entirely within its borders. So, जो ये लेक है, ये पहला वाला लेक, ये इट्स कॉल्ड ग्रेट बियर लेक। ये क्या है? ये entirely है। क्या है entirely? ये है entirely कहाँ पर? Entirely you have the country called what? Canada. So ये टॉप मोस्ट लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। Big Spruce, Whitefish, Haldane and Deer's River flow into the Great Lake. तो आप अगर याद रखें ये तो ठीक है, ना रखें याद, कम से कम पहला वाला पॉइंट जो है आपको ये याद करना ही पड़ेगा। 100% आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद जो सेकंड लेक हमारे पास है दैट इज कॉल्ड ग्रेट स्लेव लेक। ये है ग्रेट स्लेव, ये है ग्रेट स्लेव लेक। इट इज लोकेटेड नियर द अल्बर्टा बॉर्डर इन द सदर्न नॉर्थवेस्टर्न टेरिटरी कनाडा। इट्स शोरलाइन फीचर्स लार्ज बेस विथ रॉक स्लोप्स वगैरह वगैरह। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, लेक इज फेड बाय स्लेव रिवर which drains westward via the Mackenzie River into Arctic Ocean. Clear? तो क्या है? It is this lake is fed by Slave River, which drains westward into Mackenzie River. So ये मैकेंजी रिवर के पास जाती है, उसके बाद ये कहाँ जाती है? उसके बाद ये जाती है आर्कटिक ओशन। क्लियर? यहाँ से करते करते ऐसे जाती है आर्कटिक ओशन में। बस ये आपको याद रखना है कौन सा लेक कहाँ है, कौन सा बाद में है। उसके बाद आपको लेक अथाबस्का भी है, उसके बाद रेडियर लेक है, उसके बाद आपको लेक विनीपेग है। जैसे कि यहाँ पर हम देखा लेक विनीपेग। लेक विनीपेग इज लोकेटेड, कहाँ है लोकेटेड है? Where it is located? Yes, this is very important point to understand. Where it is located?
It is located in the south central Manitoba, Canada में, at the southwestern edge of the Canadian Shield. It is fed by numerous rivers such as Saskatchewan, Red, Winnipeg, वगैरह वगैरह. The lake is drained into northeast by the Nelson River into Hudson Bay. कहाँ है Hudson Bay? ये है लेक विनिपेग, ये है हडसन बे, इसमें ये जाता है. मगर कौन सा रिवर यहाँ जाता है? द रिवर इज कॉल्ड नेल्सन रिवर. नेल्सन रिवर से पानी निकलता है. किसका पानी निकलता है? इसी लेक विनिपेग का पानी निकलता है. और फाइनली कहाँ जाता है? फाइनली इट गोज टू हडसन बे. हर कोई पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो बाकी आप देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कि वी हैव हियर ग्रेट बियर लेक नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट स्लेव लेक नॉर्थ अमेरिका, लेक अथाबस्का, ये सब लेक जो है, रेनडियर लेक, लेक विनिपेग, विनिपेगॉस भी हैं. बाकी ये जो है ना, ये आपको नॉर्थ अमेरिका प्लस कनाडा प्लस यूएसए को ये आपको देखने को मिलेगा. एक्सक्लूसिवली ये जो लेक है, लेक मिचिगन, ये आपको ओनली यूएसए में मिलेगा. लेकिन बाकी ग्रेट लेक्स हैं, ये आपको कनाडा और यूएसए के दरमियान मिलते हैं. लेकिन जो ये वाले लेक्स हैं ना, ये वाले जो लाइन में आपने देखे ना अदर ग्रेट लेक्स, वो आपको कनाडा में ही मिलेगा. ओके, नाउ वी हैव अ लेक निकारागुआ. ऑब्वियसली लेक निकारागुआ कहाँ होगा? ये तो निकारागुआ में ही होगा ना, और कहाँ होगा? जो सेंट्रल अमेरिका है, ये ओवल शेप देखो, ये इसमें कितने रिवर्स आते हैं, डिफरेंट एरिया से रिवर्स आते हैं, यहाँ से यहाँ से रिवर्स आते हैं, इधर से रिवर्स आते हैं, क्लियर, इधर से रिवर्स, डिफरेंट एरिया से रिवर्स आते हैं. लेक निकारागुआ इज एन ओवल शेप्ड फ्रेश वाटर लेक. लेक निकारागुआ क्या है? ये ओवल शेप्ड है. खुद देखो ये ओवल शेप्ड है कि नहीं? यस, ओवल शेप्ड है. फ्रेश वाटर लेक इन साउथ वेस्टर्न निकारागुआ एंड द लार्जेस्ट लेक इन सेंट्रल अमेरिका. अभी हम पढ़ रहे थे लेक्स, आप पढ़ रहे थे लेक्स नॉर्थ अमेरिका में. ये माना जाता है सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा लेक, ये माना जाता है. एंड इट्स बिलीव्ड, ये माना जाता है दैट the Lake Nicaragua and Lake Managua initially formed part of an ocean bay that became an inland basin due to volcanic eruption. due to volcanic eruption. Clear? Clear? समझ आया? Got this idea? Got this point? Yes. So Lake Nicaragua जो है, ये ओवल शेप्ड में है. लिखा ओवल शेप्ड में है, ये निकारागुआ में ही है. ये माना जाता है सबसे बड़ा लेक, मगर कहाँ पर? सेंट्रल अमेरिका में. क्लियर? सो लेक निकारागुआ एंड लेक मनागुआ. ये मनागुआ किधर है? ये है लेक मनागुआ. ये है लेक मनागुआ. ये लेक मनागुआ जो है इनिशियली फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ द ओशन बे दैट बिकेम एन इनलैंड बेसिन ड्यू टू वॉल्केनिक एरप्शन. तो मोर देन 40 रिवर्स, देखो ना आप खुद ही, यहाँ से रिवर, यहाँ से रिवर, यहाँ से रिवर, यहाँ से रिवर, इधर से रिवर, इधर से रिवर, लगभग इसको मोर देन 40 रिवर्स इसमें जाते हैं. विद द टिपी टापी रिवर जो है दैट बीइंग द लार्जेस्ट among all these rivers. टिपी टापी रिवर जो है दैट बीइंग द लार्जेस्ट. ओके, हाँ, और एक चीज मैं वापस आ रहा हूँ कि लेक अथाबस्का जो है वो भी इंपॉर्टेंट है. Where is Lake Athabasca? This is Lake Athabasca. ये है लेक अथाबस्का. Is located in Canada. कहाँ पर है? कनाडा में. शाबाश. It receives fresh water from the southwest via the Peace and Athabasca rivers. Clear? Whose deltas have separated it from the Lake Clary and Mamavi वगैरह वगैरह. The lake drains northwest through the Slave River. Northwest क्या हो गया? Northwest हो गया, ये हो गया northwest. Through the Slave River, eventually flows what we call as Arctic Ocean. Clear? Arctic Ocean via the Great Slave Lake and Mackenzie River. तो वही आपने देखा अभी, वो तो आपको पता ही चला. Now यहाँ पर देखो. क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? What do you get from here? See, here you have a river. This river, this is called Missouri River. है ना, ये है मसूरी रिवर. कहाँ गया? गल्फ ऑफ मैक्सिको में. यहाँ से आपको रिवर मिलती है, ये है ना मसूरी रिवर. आपको यहाँ से भी रिवर आती है, मिसिसिपी रिवर. आपको यहाँ से भी रिवर आती है, सर नो.
आपको यहाँ से भी रिवर आती है। फाइनली कहाँ जाते हैं? फाइनली ये जाते हैं व्हाट वी कॉल एज गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखो, अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन व्हाट वी कॉल एज रिवर्स। ठीक है ना? रिवर्स। तो रिवर्स में हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू वी डू? व्हाट डू वी स्टडी इन द रिवर्स? रिवर्स में हमें एक-एक करके जितने भी बड़े रिवर्स हैं, वो आपको यहाँ पर देखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव रिवर हियर 5 मिनट के लिए, वी हैव अ रिवर हियर, एक सेकेंड, वी हैव अ रिवर व्हाट वी कॉल एज रिवर व्हाट? We have a river called मसूरी रिवर। ओके, तो मसूरी रिवर को क्या करना है, पढ़ना है, देखना है, कहाँ से कहाँ जा रही है। ओके, कहाँ से कहाँ जा रही है, ये सब हमें क्या करना है, ये सब हमें पढ़ना है। देखो भाई क्या है, यहाँ यहाँ अटेंशन पे रखो, अटेंशन रखो। मसूरी रिवर जो है, प्लीज पे द अटेंशन, मसूरी रिवर जो है ये माना जाता है इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ये है मसूरी रिवर। यहाँ से करते करते, यहाँ से करते करते, यहाँ से करते करते, यहाँ से करते करते, ये यहाँ से करते करते इधर जाती है। गल्फ ऑफ कहाँ जाती है? ये जाती है गल्फ ऑफ व्हाट? गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्लियर? क्लियर? इट इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी रिवर। ये देखो, ये है मिसिसिपी रिवर और ये है ट्राइब्यूटरी इसकी। फिर कंबाइंड वाटर कहाँ जाता है? कंबाइंड वाटर यहाँ जाता है। अच्छा, उसके बाद इट फ्लोज ईस्टवर्ड। ओके, ये तो ईस्टवर्ड ही फ्लो करती है ना। देखो, ईस्टवर्ड ही फ्लो करती है अक्रॉस सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग ये स्टेट्स हैं जहां जहां ये क्या करती है, फ्लो करती है। ओके, इसका सोर्स देखो क्या है, इसका सोर्स है कन्फ्लुएंस ऑफ जेफरसन, मेडिसन, गैलेटिन रिवर्स इन द रॉकी माउंटेन्स। ठीक है ना? लेकिन इसका माउथ कहाँ है? मिसिसिपी रिवर इसका माउथ है। और जो फाइनली कहाँ जाती है, जो फाइनली जाती है गल्फ ऑफ व्हाट वी कॉल एज मैक्सिको। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ आया? क्लियर? अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? अब देखो, तो उसके बाद इसका ड्रेनेज बेसिन क्या है? इट इज द ड्रेनेज बेसिन इज व्हाट वी कॉल एज यूएसए। मेन ट्रिब्यूटरीज क्या है? कैंसा, न्यूबारा, येलोस्टोन रिवर वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट फॉल क्या है? ग्रेट फॉल है, बिस्मार्क फॉल है ना, कंसस्टी वगैरह वगैरह जो है, ये हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज। डैम्स क्या है? गैरिसन डैम। तो आपको याद क्या रखना है? इसका सोर्स याद रखो और इसका माउथ याद रखो, कम से कम दो चीजें इसके बारे में याद रखें आप। उसके बाद वी हैव द सेकंड रिवर इज कॉल्ड मिसिसिपी रिवर। देखो, ये था, ये है व्हाट वी कॉल एज मसूरी रिवर, मिलती है इधर, है ना। ये है जो नॉर्थ में आपको आता है, ये है व्हाट वी कॉल एज, उसके बाद मिल के पानी कहाँ जाता है? डेल्टा यहाँ पर बनाती है, दिस कॉल्ड गल्फ, गल्फ ऑफ व्हाट? दिस गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्लियर? अब देखो, अब देखो, ये रिवर जो है ये कहाँ से आती है? कहाँ से आती है रिवर? किस लेक से आती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ लेक? क्लियर? व्हाट इज द सोर्स ऑफ लेक? क्या है सोर्स ऑफ लेक? ये हम यहाँ पर जरा देखते हैं। देखिए भाई, मिसिसिपी रिवर जो है, ये है दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। क्या है ये? सेकंड लॉन्गेस्ट। अगर ये है लॉन्गेस्ट, ये वाला लॉन्गेस्ट है, तो ये क्या है? ये है सेकंड लॉन्गेस्ट। थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं ताकि समझ में आए। ओके, हाँ, अगर ये वाला, ये जो है ना, ये कौन सा रिवर है? ये है मिसूरी रिवर। ये क्या है? ये है मिसिसिपी रिवर। सो ये है मिसिसिपी रिवर। क्लियर? तो उसके बाद है इन नॉर्थ अमेरिका। क्लियर? व्हेन कंबाइंड विद द मिसूरी जेफरसन, जब आपको इसके साथ कंबाइन किया जाता है, ये है कंबाइंड रिवर। क्लियर? कंबाइंड रिवर सिस्टम डाउन स्ट्रीम्स ऑफ देयर कॉन्फ्लुएंस द मिसिसिपी रिवर, मेजरिंग वगैरह वगैरह, इतना रैंकिंग इट एज द फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लेकिन याद रखना, जब इस रिवर को में इसका पानी मिला के, जेफरसन को मिला के, फिर यहाँ से करते करते यहाँ तक, यानी ए से लेके कहाँ तक? बी तक, ये बनता है फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। आप मुझे बताइए पहले तीन फिर क्या है?
अगर आप रिवर नाइल की बात करते हो, अगर आप रिवर अमेज़न की बात करते हो, तो थर्ड कौन सा है और फोर्थ कौन सा है? तो ये आपके सामने है। उसके बाद एक इसका सोर्स कहाँ है? वो है लेक इटास्का। लेक इटास्का कहाँ है? नॉर्दर्न मैनिटोबा। यहाँ देखो कहाँ है लेक इटास्का? ये है लेक यहाँ पर, ये नहीं, ये नहीं। ये है लेक इटास्का जहाँ से क्या करती है? जहाँ से पानी आती है और उसके बाद हम देखते हैं इसका माउथ किधर है, मिसिसिपी रिवर है, जहाँ पर डेल्टा बनाती है गल्फ ऑफ मेक्सिको में। इसका ड्रेनेज बेसिन क्या है? यूएसए में। ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? मुसूरी ट्रिब्यूटरी है, ओहियो ट्रिब्यूटरी है, अरकानसा ट्रिब्यूटरी है, रेड रॉक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सिटीज क्या-क्या हैं? न्यू ऑरलीन्स, मिनीपोलिस, सेंट लुइस, दे आर ऑल व्हाट? इंपॉर्टेंट सिटीज। लेकिन इसके बाद डैम्स भी होते हैं। अपर सेंट एंथोनी फॉल है, अपर सेंट एंथोनी फॉल लॉक है और किकुकू डैम जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? सो दीज वर सम रिवर्स जो आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसके बाद भी जैसे कि ये यूकन रिवर है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये ना ये यहाँ से आती है, ये यहाँ से आती है रिवर, क्रॉस करती है कनाडा से, क्रॉस करती है यूएसए यानी अलास्का। उसके बाद ये जाती है इधर इस वाले गल्फ में। क्लियर? यू हैव हियर मैकेंजी है ना, ये है मैकेंजी रिवर। ओके, बहुत सारे रिवर है। ये देखो, ये है मसूरी, ये है मिसिसिपी, मिलते हैं उसके बाद जाते हैं इधर। ये है अरकनसा, ये है रियो ग्रांडी। देखो कितने रिवर, ये है कोलोराडो रिवर, है ना, जो गल्फ ऑफ कहाँ जाता कैलिफोर्निया में जाता है ना। ये है सेंट लॉरेंस जो आपने अभी देखा, ये है हडसन बे, ये है बफिन बे जो ग्रीनलैंड और कनाडा के दरमियान है। ये है ब्यूफोर्ट सी। देखो कौन-कौन सा वाटर बॉडी कहाँ पर है। ये है गल्फ ऑफ अलास्का, ये है ग्रेट साल्ट लेक्स, उताह लेक, ये है कोलोराडो रिवर जो कहाँ जाती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये सब आपको देखना होगा। जैसे वी हैव अ यूकन रिवर, कहाँ है यूकन रिवर? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये है यूकन रिवर। अब यूकन रिवर क्या है? इट फ्लोज थ्रू द सेंट्रल यूकन टेरिटरी इन नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा एंड द सेंट्रल रीजन ऑफ अलास्का इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये देखो ना, ये है कनाडा, येलो कलर। ये जो आप कलर देखते हो सेकंड कलर, दिस इज व्हाट यू कॉल एज अलास्का। और अलास्का किधर आता है? अलास्का आता है यूएसए में, ये एक स्टेट है। इट इज अ स्लो मूविंग braided stream known for its shallowness and except during the spring when it swells with its meltwater। ठीक, अब ये कहाँ जाती है? ये जाती है नॉर्टन साउंड में जाती है। ये है, याद रखना, नॉर्टन साउंड जहाँ पर बेरिंग सी है या जहाँ पर मैं कहता हूँ वी हैव अटलांटिक ओशन। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? इसका सोर्स किधर है? इसका सोर्स है आल्टिन लेक, टैगिश लेक नियर द बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश कोलंबिया एंड यूकन टेरिटरी। ये कनाडा है। माउथ कहाँ पर है? नॉर्टन साउंड, बेरिंग सी के पास, अलास्का के पास। किस किस कंट्री से इसका ड्रेनेज बेसिन है? यूएसए एंड फर्स्ट इज कनाडा। मेन ट्राइब्यूटरीज टेल्सन रिवर, व्हाइट रिवर, स्टीवार्ट रिवर, ये सब इसके ट्राइब्यूटरीज हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज डाउसन, यूकन, they are what? Important cities. Major dams, White Horse Dam, White Horse Dam। क्लियर? उसके बाद आपने ये भी देखा, यहाँ देखो, ये है ना, ये रिवर जो ये है ना, एक सेकंड, ये जो रिवर है, ये रियो ग्रैंडी, रियो ग्रैंडी, यहाँ देखो, ये है रियो ग्रैंडी, ये है रिवर, ये है रिवर दैट्स कॉल्ड एज रिवर ग्रैंडी। गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाती है। क्लियर? सो गल्फ ऑफ मेक्सिको में गई। उसके बाद क्या है इसका पॉइंट? इसका पॉइंट ये है, देखिए जरा क्या है इसका पॉइंट। इट इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको। यानी मतलब ये है कि एक साइड से यूएसए है, देखो ये है टेक्सास, एक साइड से ये है यूएसए और ये है यहाँ से मेक्सिको। इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर and is the fifth longest river in North America. And is the fifth longest river in North America. In Mexico, it is called Rio Bravo del Norte. After passing through the New Mexico, the Rio Grande forms the border between the USA state of Texas and the northern Mexican territory। यहाँ देखो, ये टेक्सास और नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ मेक्सिको के दरमियान ये बॉर्डर बनाती है।
और वहां से रिवर गुजरती है, दैट रिवर इज नोन एज रियो ग्रैंडी रिवर। क्लियर? क्लियर हुआ? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, मैक्सिको में हम कहते हैं इसको रियो ग्रैंडी, लेकिन मैक्सिको में इसको कहते हैं रियो ब्रेवल डेल नॉर्टी। ना याद रहा, कम से कम यहाँ भी रियो है, यहाँ पर भी रियो ही है। क्लियर? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है सैन जॉन माउंटेन ऑफ कोलोराडो इन द सदर्न रॉकीज ऑफ यूएसए। ठीक, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है, यानी अटलांटिक ओशन में जाती है, यूएसए और मैक्सिको में ये बहती है। मेन ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? सैन जॉन रिवर जो इसका सोर्स ही है बाय द वे। इंपॉर्टेंट सिटीज क्या क्या हैं? एल्बुकरक है, एल पेसो है, टेक्सास है एंड चिन्होलोहाव है। दे आर द इंपॉर्टेंट व्हाट सिटीज। फिर मेजर डैम्स भी क्या क्या हैं? इसमें लेक टोरंटो है, फाल्कन रिजर्वेयर है, एम्स्टर्ड डैम है। दे आर द इंपॉर्टेंट डैम्स जो इस रिवर पर बाय द वे लोकेटेड है। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? ओके, नाउ पे द अटेंशन। ओके, पे द अटेंशन हियर। वी हैव, अभी जो हमने पढ़ा ना, सेंट लॉरेंस रिवर, ये इन लेक्स का पानी जो है फाइनली इसमें चला जाता है। यस और नो? इज a unique hydrographic system embedded in an ancient geologic depression including Canadian Shield, Appalachians and an intervening sediment rock platform. क्लियर? अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? मुझे बता, ये क्या है? सेंट लॉरेंस। इट इज एन इंटरनेशनल इंट्राक्यूबिक मल्टी प्रोविंशियल सिस्टम लिंकिंग नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर हार्टलैंड्स टू द आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये तो इसको लिंक करता है किसके साथ? किसके साथ? अटलांटिक ओशन के साथ ही लिंक करता है। किसको लिंक करता है? जो अंदर कॉन्टिनेंट के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, एग्रीकल्चर एरियाज हैं, उनको कनेक्ट करता है विद द अटलांटिक ओशन। अब इसका सोर्स क्या है? आउटफ्लो ऑफ लेक ऑन्टारियो, जो मैंने अभी पढ़ा है आपको। माउथ कहाँ है? अटलांटिक ओशन। मगर किधर? यूएसए में कि कनाडा में? कनाडा में। ओके, यूएसए और कनाडा इज द ड्रेनेज बेसिन। मेन ट्राइब्यूटरीज क्या है? ओटावा। ओटावा इज आल्सो व्हाट? कैपिटल। कैपिटल किसकी? कैपिटल ऑफ कनाडा। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्राइब्यूटरी की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज मॉन्ट्रियल, क्यूबिक एंड कॉर्नवॉल, दे आर द इंपॉर्टेंट व्हाट? सिटीज। फिर है ये सेंट लॉरेंस सी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस सी वे जो है, जो ये जो आप देख रहे हो, ये है सेंट लॉरेंस सी वे। सी मतलब जो सी की तरफ जा रहा है। इज अ सिस्टम ऑफ लॉक्स यानी वाटर फिल्ड chamber in canal used to raise or lower boats between the stretches of water at different levels, and canals that permits vessels to travel between the Atlantic Ocean and the Great Lakes. क्लियर? सेंट लॉरेंस सी जो है और आई वुड से सेंट लॉरेंस सी वे जो है, ये है सिस्टम ऑफ लॉक्स। सिस्टम ऑफ लॉक्स। अब उसके बाद क्या लिखा आपने? व्हाट सिस्टम ऑफ लॉक्स? वाटर फिल्ड चैम्बर इन अ कैनाल used to raise or lower the boats between stretches of water at different levels. हम क्या करते हैं? हम गेट्स बनाते हैं, तो जब हम गेट को ओपन करते हैं तो पानी निकल जाता है, लेकिन जब हमें शिप्स को ट्रांसपोर्ट करना होगा, शिप को आगे ले जाना होगा, तो उसके लिए पानी चाहिए। उसके लिए आप गेट को पहले क्लोज करते हो, तो पानी की लेवल जब ऊपर बढ़ती है, फिर बोट्स को लाते हो, फिर गेट खेलते हो, तो फिर खोलते हो, फिर उसके बाद शिप चले जाते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल एज सिस्टम ऑफ लॉक्स। ओके, permit the vessel travel to the Atlantic Ocean and the Great Lakes. क्लियर? ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन अगर मुझे कहाँ जाना होगा? ग्रेट लेक्स पर जाना होगा, तो मैं कैसे जाऊं? मैं इसी से ही जाऊं, लेकिन मुझे इसमें पानी कम है। तो किसके लिए पानी कम है? पानी बहुत है, पानी कम है शिप्स को, हाँ, ट्रांसपोर्ट के लिए पानी कम। फिर हम गेट को ब्लॉक करते हैं, पानी की लेवल बढ़ जाती है, तो शिप भी ऊपर जाते हैं, फिर गेट को खोलते हैं, तो उसी से ही निकलते हैं शिप्स। It is joined by Saint Lawrence Seaway जो है is a joint navigational project by Canada and the United States. It allows deep draft ocean vessels to reach North America's interior, creating a waterway that stretches 3766 km from Duluth, Manitou, Lake Superior, westernmost point of the Atlantic Ocean. ये तो सिंपली है, फैक्चुअल पॉइंट है। सेंट लॉरेंस इज ए जॉइंट नेविगेशनल प्रोजेक्ट, है ना, बाय कनाडा एंड द यूनाइटेड नेशंस। तो दोनों का इकट्ठा ही प्रोजेक्ट है। ओके, जहां पर क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका का जो इंटीरियर पार्ट है वो कनेक्ट होता है विद द अटलांटिक ओशन,
सो द एंटायर ग्रेट लेक्स जो हैं, सेंट लॉरेंस जो है, encompass around 15,289 kilometer navigable waterway. Oh, it's a very long waterway way. Navigable way, by the way. Then we have Colorado River. ये देखो, Colorado River has carved deep canyon into the arid landscape such as the Grand Canyon in Arizona, Glen Canyon, Marble Canyon, Cataract Canyon, further upstream in Utah. आप देखो ये कहाँ से आती है? कोलोराडो आती है, कोलोराडो से, उता से भी जाती है ना? एरिज़ोना से भी जाती है ना? सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, नेवादा से भी जाती है। उसके बाद एरिज़ोना और कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर है। उसके बाद कहाँ जाती है फाइनली? ये जाती है, व्हाट इज़ दिस? गल्फ ऑफ मेक्सिको। सोर्स क्या है? ये है रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क, कोलोराडो रिवर, यूएसए। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इज़ द माउथ। कहाँ पर है ये? मेक्सिको में। क्लियर? मेक्सिको में। ड्रेनेज बेसिन क्या है? यूएसए और मेक्सिको। मेन ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? ग्रीन रिवर, सैन जॉन रिवर, लिटिल कोलोराडो रिवर, वर्जिन रिवर। इंपॉर्टेंट सिटीज क्या क्या हैं? दिवनर, लॉस वेगास, लॉस एंजल, सैन डिगो, फोनिक्स, टस्कन एक्सेट्रा। ये सब जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? अंडरस्टूड? देन वी हैव, जो आपने अभी पढ़ा, ग्रैंड कैनियन। ये कैनियन क्या है? ये है डीप जो वैली बन जाती है, ग्रैंड कैनियन, है ना? रोड करते करते, ऐसे करते करते, ये है ऐसे, ये ऐसे, ये है ऐसे। क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैनियन। ये है कैनियन। द ग्रैंड कैनियन इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिजोना, याद रखना किस स्टेट में है ये? यूएसए के एरिजोना के स्टेट में है। इज अ मैसिव gorge carved out millions of years by Colorado River. ये आज की बात नहीं बल्कि millions of years की बात है। ये millions of years की बात है जब ये रिवर ने क्या किया है। यहाँ पर आपको देख रहे हो कि this is what we call as this is what we call as canyon. Okay, deep valley. Okay, the canyon lies within the Colorado Plateau. Okay, लगभग 400 किलोमीटर लॉन्ग है, up to 29 किलोमीटर वाइड। Oh, ये है 29 किलोमीटर वाइड, पर लॉन्ग कितना है ये? लॉन्ग है ये 400 किलोमीटर। ओके, सो एंड अटेन्स द डेप्थ ऑफ ओवर अ माइल। डेप्थ कितनी है? डेप्थ है लगभग माइल। इन सम प्लेसेस इट रन्स थ्रू द हार्ट ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। तो याद रखना ये है नेशनल पार्क, मगर कौन सा नेशनल पार्क? ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। वहां से ये क्या करती है? वहां से ये जाती है। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? so this is what you have to remember. So आज हम पढ़ते हैं इतना ही। कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डेजर्ट्स के बारे में। डेजर्ट्स कहाँ है, कहाँ नहीं है, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो कल हम पढ़ेंगे डेजर्ट्स के बारे में और भी बाकी फिजिकल फीचर के हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। सो आई होप कि यू आर वाचिंग दीज वीडियोस कंटिन्यूअसली सो दैट आपको ये हेल्प हो जाएगी, आने वाले जो प्रीलिम्स हमारा है उसमें आपको हेल्प हो जाएगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो हम बाकी पढ़ते हैं टुमारो नेक्स्ट लेक्चर में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।